हे गाइस, दिस इज अमन और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं नॉन डिक्रीजिंग एरेज ऑफ हैकरअर्थ एरेज का 1D टॉपिक से। सो इन दिस क्वेश्चन हमें एक एरे गिवन है जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर होंगे और हमें एक एरे b फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ n होगी, मतलब उसमें भी n एलिमेंट्स होंगे। और अब इसकी कंडीशन हमें गिवन है कि ये एरे b कैसा होगा। तो बी आई मतलब b का हर एलिमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए और बी आई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हो सकता। जो अगला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा ही होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। और थर्ड कंडीशन गिवन है कि बी आई इज डिविजिबल बाई ए आई, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए ए आई से। ठीक है, ठीक है। और मतलब जो बी आई जो होगा वो प्रीवियस एरे जो हमें गिवन एरे है उसमें से डिविजिबल होना चाहिए जो हम नया एरे बनाएंगे। और सिग्मा बी आई मिनिमम होना चाहिए, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि बी आई को कुछ भी ले लें, मतलब उसको हमें मिनिमम रखना है। ठीक है, तो अब इसके इसमें हमें टेस्ट केसेस गिवन है। इनपुट फॉर्मेट में हमें गिवन है टेस्ट केसेस, उसके बाद एन जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसके बाद एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आउटपुट में करना है एन सेपरेट इंटीजर्स बी है, मतलब बी का एरे हमें आउटपुट करना है। ठीक है, नया एरे जिसकी कंडीशन हमें ये गिवन थी। उसके बाद अगर इसके मल्टीपल आंसर होंगे तो हम कोई भी एक आंसर प्रिंट कर सकते हैं और गारंटीड है कि एटलीस्ट वन बी एग्जिस्ट करेगा इसमें। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट केसेस की जो कंस्ट्रेंट्स है वो 1 to 1000 है और n के कंस्ट्रेंट्स है 1 to 2.5 into 10⁵। AI के कंस्ट्रेंट्स है 1 to 10⁹। सम ऑफ n वेरीज करता है 7.5 into 10⁵ से। ठीक है, सो सैंपल इनपुट हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें सैंपल इनपुट गिवन था ये, तो सैंपल इनपुट के हिसाब से अगर ये है तो अब हम इसमें हमें तीन इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, 2 1 और 3। तो हमें क्या कंडीशंस दे रखी थी उस हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब जो बी एरे हमें बनाना है। ठीक है, ये हमारा ए एरे गिवन है, हमें बी एरे बनाना है। तो जो बी एरे है उसका पहला एलिमेंट तो हम यही ले सकते हैं 2, क्योंकि बी एरे के सारे एलिमेंट जो है मतलब 2 यहाँ पे जो 0th एलिमेंट होगा वो उसके 0th एलिमेंट का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिविजिबल है। तो हम सेम भी ले सकते हैं क्योंकि मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब और क्या लेंगे, इससे छोटा तो ले नहीं सकते हैं। और वन के लिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट वन है। अब वन जो है वो टू से छोटा है, तो हमारा बी एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो टू से छोटा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नंबर की कंडीशंस क्या है कि वो नंबर इसका मल्टीपल होना चाहिए जो ए एरे में वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो इसका मल्टीपल होना चाहिए और इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सिंपल सा एक हमारी ऑब्जर्वेशन लगेगी कि हम क्या करेंगे, ये जो बी एट एरे में जो प्रीवियस वैल्यू है ना 2, इसको डिवाइड कर देंगे हम इस वाली वैल्यू से। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो हम लिख देते हैं 1, लेकिन ये 1 जो है ये छोटी वैल्यू है हमारे प्रीवियस एलिमेंट से, तो हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ना इस ये जो हमें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चाहिए इस नंबर का तभी तो डिविजल होगा, तो हम ये जो हमारा ए ऑफ आई एलिमेंट है ना, ए ऑफ आई एलिमेंट जो कि 1 है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनका जो डिविजन करके आएगा। ठीक है, 1 into 2, तो 1 into 2 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ये 2 जो है वो बी ऑफ आई माइनस वन, मतलब प्रीवियस वैल्यू से बड़ा है छोटा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके बराबर है, तो बराबर तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ हम 2 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये छोटा होता, मतलब मान लो यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम 1 into 3 कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2 या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2+1 से कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में 3 आ जाता और वो उसके बराबर आ जाता। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो ये फ्लोर वैल्यू आ रही है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आए वो छोटी आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्टली सील फंक्शन लगा सकते हैं या फिर हम ऐसे मतलब चेक कर सकते हैं कि अगर वो सिंपल उससे मल्टीप्लाई करके उसके बराबर या उससे बड़ी है तो हम लिख लेंगे, नहीं तो हम उसके +1 करके मल्टीप्लाई करके अगला एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि 3 है, अब जो 3 है वो तो 2 से बड़ा है और 3 का मल्टीपल भी है, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, ये छोटा नहीं ले सकते थे। तो इसमें हमने क्या करा, मतलब एक ये 2 को ही चेंज करा तो नया एलिमेंट नया एरे ऐसे आ गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है। ठीक है,
तो यही बेसिकली हमारी यही अप्रोच है इस क्वेश्चन की, कि हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे अगर कोई भी छोटा नंबर आ गया, और जो भी हमारा वो आएगा क्वेश्चन, मतलब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, या तो उसको या फिर एक ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। अब कोड हम देखेंगे तो इसमें हमने टेस्ट केसेस के लिए लूप चलाया, उसके बाद हमने n की वैल्यू ले ली, फिर एक एरे ले लिया a, जिसमें हमने एरे का इनपुट कराया, उसके बाद हमने एक बी एरे लिया जो हम आउटपुट करेंगे, ठीक है। बी एरे में हमने क्या किया, जीरोथ जो वैल्यू थी ए एरे ए में जो जीरोथ पोजीशन में था उसको तो बी की जीरोथ पोजीशन में रख लिया, फिर 1 से हमने n तक लूप चलाया। अब अगर ए आई जो है वो बी ओ फाइव माइनस वन प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है तो बी ओ फाइव ए ओ फाइव हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक ए आई मतलब हमें क्या करना है कि ए आई बी आई माइनस वन को डिवाइड करना है ए आई से, ठीक है। मतलब अभी जैसे हमने 2 डिवाइड बाय 1 किया था ना, ये बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से डिवाइड किया था, तो वही यहाँ पे भी कर रखा है कि बी के एलिमेंट जो है ये सी को हमने डिवाइड कर दिया आंसर से, ठीक है, मतलब जो कि ए का एलिमेंट हमने ले रखा है। अब ये जो डी हमारा जो आएगा, ठीक है, इस डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर से, इस ए ऑफ आई से, ठीक है, क्योंकि उसका मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये सी के बराबर आ गया तो हम इसी को ले लेंगे, ठीक है, बी ऑफ आई। नहीं तो ये छोटा होगा उससे, और छोटा होगा तो हम डी प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर से, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बी ऑफ आई आ जाएगा, उसके बाद हम लास्ट में आउटपुट कर देंगे। तो यही कोड है और इस कोड से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेड आ रहा है, एक्सेप्टेड। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।